आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च, दैट इज़ प्लेगरिज्म। ये एक ऐसा पार्ट है आपके रिसर्च का जो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को प्रॉब्लम देता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज प्लेगरिज्म। So plagiarism is the representation of another author's language, thoughts, idea or expression as one's own original work। Means क्या हुआ कि आपने दूसरे किसी ऑथर के रिसर्च वर्क को या उसके रिसर्च पेपर की लैंग्वेज को, थॉट्स को और आइडिया को आपने अपना ओरिजिनल वर्क बता के दिखाया। ठीक है, एक्चुअल में आपका वर्क नहीं था, आपने किसी का वर्क कॉपी किया था लेकिन आपने उसको दिखाया एज योर ओन, तो ये हो जाता है प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म इज कंसिडर्ड एकेडमिक डिसऑनेस्टी एंड अ ब्रीच ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स। हमारे जो रिसर्च के एथिक्स हैं उस रिसर्च के एथिक के हिसाब से प्लेगरिज्म ये क्या है, तो एक अनएथिकल वे है। ओके, और अगर इसको हम सिंपल में कहें तो इन सिंपल प्लेगरिज्म मीन्स कॉपिंग अदर्स वर्क इन योर रिसर्च वर्क। ठीक है ना, कि क्या होता है प्लेगरिज्म में, क्या होता है कि आपने किसी और के रिसर्च वर्क को कॉपी कर लिया है अपने खुद के वर्क के लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एकेडमिक प्लेगरिज्म, कि जो आपका एकेडमिक प्लेगरिज्म होता है उसके क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो लिस्ट किए हैं 10 मोस्ट प्लेगरिज्म दैट शुडंट कमिट, और ये जो लिस्ट हमने प्रिपेयर किया है ये है अकॉर्डिंग टू टर्निटिन। अब टर्निटिन क्या है, तो टर्निटिन एक प्लेगरिज्म चेक करने का टूल है। ठीक है, जो हमारा यूजीसी है वो अप्रूव करता है टर्निटिन को। तो अगर आप इंडिया में हो और आप इंडिया में रिसर्च करते हो तो आपका जो प्लेगरिज्म चेक होगा वो अकॉर्डिंग टू टर्निटिन होगा। तो टर्निटिन कहता है कि ये डिफरेंट 10 फॉर्म्स ऑफ प्लेगरिज्म है जो स्टूडेंट कमिट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबमिटिंग समवन्स वर्क एज देयर ओन, है ना। बहुत बार देखा गया कि स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुका है उनके रिसर्च को अपना दिखा के सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये एक फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहता है टेकिंग पैसेजेस फ्रॉम देयर ओन प्रीवियस वर्क विदाउट एडिंग साइटेशंस। ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने 2 रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो, सेकंड रिसर्च पेपर में क्या कर रहे हो, आपका जो फर्स्ट पेपर था उसके कुछ पैसेजेस को आपने क्या कर लिया, एज इट इज कॉपी कर लिया और आपने वहां पे साइट नहीं किया, मतलब रेफरेंस नहीं दिए। ठीक है, वैसे तो साइटेशन एंड रेफरेंस एक अलग फंडा है, एक अलग चीज है, उसके ऊपर हम फुर्सत में कभी फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा होता है बहुत बार कि आप अपने ही प्रीवियस वर्क को, अपने जो नया वर्क है उसमें आप दिखा देते हो, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्फ प्लेगरिज्म, कि आपने खुद का ही वर्क कॉपी किया। ठीक है, तो बहुत बार आपने सुना होगा सेल्फ प्लेगरिज्म। तो इट मीन्स खुद का ओन वर्क, खुद के प्रीवियस वर्क को खुद के लेटेस्ट वर्क में कॉपी कर लेना। ठीक है, ओके। फिर थर्ड कहता है रीराइटिंग समवन्स वर्क विदाउट प्रॉपर्ली साइटिंग द सोर्सेज। ठीक है ना, तो देखो जब आप किसी भी, देखो एकदम एथिकल वे है यहाँ पे कि रिसर्च, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो हो चुके हैं रिसर्च उसको आपको देखना पड़ेगा एंड उसका आपको सोर्स देना होगा। लेकिन हम यहाँ पे कहना यह है कि जब आप किसी और का अगर आप वर्क यूज कर रहे हो तो आप क्या करो, उसको साइट करो। ठीक है, ओके। सो अगर आप किसी और के वर्क को दिखाते हो अपने खुद के वर्क में, लेकिन आप साइटेशन नहीं देते हैं ना, उसको साइट नहीं करते, तो वो कहलाएगा प्लेगरिज्म। तो साइटेशन होना बहुत जरूरी है। अब साइटेशन कैसे देना है इसके लिए हम फिर से एक बार वीडियो बना के अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, फिर फोर्थ कहता है यूजिंग कोटेशंस बट नॉट साइटिंग द सोर्स। ठीक है ना, आपने कोट यूज कर लिया किसी और के बट अगेन साइट नहीं किया। या तो इंटरव्यूइंग वेरियस सोर्सेज टुगेदर इन दी वर्क विदाउट साइटिंग, है ना, कि देखिए यहाँ पे इन सब में ना एक मोस्ट कॉमन चीज मिलेगा, साइट नहीं करना। तो कहने का मतलब ये है कि आप वर्क कॉपी करो लेकिन उनको उनका क्रेडिट भी दो। ठीक है ना, ओके। देखो साइटिंग सम बट नॉट ऑल पैसेजेस दैट शुड बी साइटेड, है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने 10 पैराग्राफ आपने कॉपी किए बट फ्रॉम 10 पैराग्राफ आपने 4 to 5 को साइट किया, 4 to 5 को साइट नहीं किया, तो वो भी प्लेगरिज्म में आएगा। अगर आपने किसी और का वर्क यूज किया है तो इट इज कंपलसरी कि आप उस हर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को साइट करो, मतलब दिखाओ कि आपने कहाँ से लिया है। ठीक है, ओके। देन providing proper citations but failing to change the structure and wording of the borrowed ideas
इनफ, ठीक है ना। कि आपने क्या किया, आपने दूसरे का थॉट आपने लिया, आपने उसको साइड भी किया, बट उसको आपने अपने तरीके से स्ट्रक्चर को और आइडिया को, वर्डिंग्स को चेंज नहीं किया, मतलब एज इट इज आपने लेके कॉपी कर दिया, उसमें आपने कुछ चेंज नहीं किया, तो वो कहलाता है क्लॉज पैराग्राफिंग, ठीक है ना। तो ये भी एक प्लेगरिज्म का टाइप होता है। ओके, सो दिस आर द बेसिकली 10 फॉर्म्स। ये मैंने आपको स्लाइड दे दूंगा इसका मैं आपको, ठीक है। और देखिए, प्लेगरिज्म कैन ऑल्सो बी फाइंड, प्लेगरिज्म यहाँ पे भी फाइंड होता है, ये जनरली लोगों को पता नहीं होता, सो इस बात है खास ध्यान देना। प्लेगरिज्म कैन ऑल्सो बी फाइंड इन द फॉर्म ऑफ इमेज, वीडियो और ऑडियो। ऐसा नहीं है कि आप जो रिसर्च करोगे वो रिसर्च वर्क ही आप यूज करोगे, नहीं, आप किसी और के इमेजेस भी यूज नहीं कर सकते, आप वीडियोस भी यूज नहीं कर सकते, और इवन आप ऑडियोज भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी और के इमेज, वीडियो और ऑडियो को यूज करते हो तो आपको उसको साइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट किसी का रिसर्च वर्क था, सिमिलरली इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोज भी साइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज को यूज किया है अपने रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझा